You have listened many stories. आपने बहुत सारे स्टोरीज को सुना होगा. Now, from your class, here is the thief's story. स्टोरी तो आपने सुना, लेकिन यहाँ थिप्स की स्टोरी है. चलिए जानते हैं. Now, the narrator was a thief. Yes, narrator was a thief when he met Anil. जब वो अनिल से मिला, अनिल is the name of a person, लेकिन नरेटर उस समय वो चोर था. बाद में क्या हुआ वो आगे जानेंगे. रिजल्ट आई विल से अबाउट अनिल एंड thief at last. But here, narrator is a thief. He was only 15, that means 15 years old. Anil had been watching a wrestling match when he went to him. Anil was about 25 and was lean and tall. That means Anil age is 15 and narrator age is, sorry, Anil is 25 years and narrator is 15 years. He looked kind, simple, and easygoing. The narrator soon made Anil his man. He lied that his name was हरि सिंह. उन्होंने वहां जाकर के झूठ बोला कि उनका नाम जो है वो हरि सिंह है. That means you have to keep in mind, one is Anil and another is narrator, and he told to Anil that he is हरि सिंह. ऐसा उन्होंने अपना नाम वहां पर बताया. He changed his name every month. इतना ही नहीं, you have to keep in your mind that every month he changed. It was to avoid the police and his former employer. उनके जितने भी मालिक थे उनको उनको उनसे अवॉइड करने के लिए, उन्हें कोई समझ ना सके इस नामों से और पुलिस के नजरों में ना आ सके, पुलिस उसे आइडेंटिफाई नहीं कर लें, इसलिए वो हमेशा नरेटर अपना नाम बदलता रहा. लेकिन इस बार जो अपना नाम रखा वो नाम है हरि सिंह. Anil walked away. The narrator followed him. He smiled and told Anil that he wanted to work for him. Anil replied that he couldn't pay him. He asked Anil if you could feed him. Anil asked if he could cook. The narrator lied that he could cook. So Anil took him to his room over the Jumna sweet shop. Yes, उन्होंने सोचा कि यदि मेरे पास कुक हो जाए तब तो मैं उसे रख सकता हूं. लेकिन नरेटर ने वहां भी झूठ बोला कि हाँ वो खाना पका सकता है, लेकिन उसको आता नहीं था. और उसके बाद वो अपने रूम ले आया अनिल ने हरि सिंह को, दैट मीन्स नरेटर को. ही टोल्ड हिम दैट ही कुड स्लीप ऑन द बालकनी. द नरेटर कुक्ड द फूड बट अनिल गेव इट टू अ डॉग एज इट वाज टेस्टलेस. ही आस्क्ड द नरेटर टू गो बट द रिमेन्ड there. After some time, Anil told him to stay. He also told him that he would teach him how to cook. Yes, अब यहाँ बात आ रही है कि वो लोग आपस में भी डिस्कस कर रहे हैं कि सिखाया जाएगा, ये सिखाएंगे खाना पकाने की, कुक करने की सिखाया जाएगा. Now, the narrator made the tea in the morning. कभी कभी लोग गलत के झांसे में भी आ जाते हैं. The narrator made the tea in the morning. अब आपको समझ में आ गया होगा, नरेटर बहुत अच्छे से यहाँ टी बना रहे हैं. He would buy the day supplies. दिन में जो कुछ भी लगता है दिन भर में खर्च का, राशन पानी, उसे भी वही खरीदेंगे. In that he would make a profit of about ₹1 a day. इतना ही नहीं, जब वो खरीदेंगे सामान तो कुछ ना कुछ बेनिफिट भी उनको मिल जाएगी, कुछ ना कुछ मार्जिन खरीद लेंगे, क्योंकि जब वो मार्केट जाएंगे तो जो रेट होगा वो रेट में डिफरेंट रेट बताएंगे. अनिल न्यू ही मेड मनी. और वो अनिल जानता था कि वो ऐसा करेगा, वो मार्केट जाएगा और जाने के बाद वो अलग अलग रेट भी बताएगा. दैट वे, बट ही नेवर स्पोक अबाउट इट. कभी उनको इस बारे में बताया नहीं कि आई नो वेरी वेल दैट रेट इज डिफरेंट बाय यू एंड अकॉर्डिंग टू मार्केट. जो तुम बता रहे हो और जो मार्केट में वो डिफरेंट है, वो कभी ऐसा अनिल ने नहीं बताया. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. When he made much of it, he would celebrate. One evening he came home with a small bundle of notes. He told the narrator that he had just sold a book to a publisher. By this time, the narrator had been working for Anil for almost a month. By this time, Anil had given him a key to the door.
he could come and go as he liked. अब बात यहां ये आने लगी कि अनिल ने लेटर के ऊपर, हरी सिंह के ऊपर इतना बिलीव करने लगा, उन पे ऊपर बहुत सारे चीज को फ्री छोड़ दिया. द नेटर फाउंड इट डिफिकल्ट टू रॉब अनिल. लेकिन हरी सिंह के मन में तो कुछ और थी, लेकिन उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था कि किस तरह से अनिल को लूटें, बिकॉज ही वॉज केयरलेस. दैट took all the pleasure of robbing. However, he decided to steal money. बोला कि यदि मैं उसे पूरे रॉब कर लेता हूं, तो करने का मन भी था, लेकिन कभी कभी उनसे सिंपैथी भी होने लगता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए. However, he decided to steal money. तो बोला कि it will be better कि मैं सिर्फ उससे पैसे चुरा लूं. He thought it right, as Anil did not pay him any money. The later studied the situation. Anil was asleep. He had the money under the mattress. If he took the money, he could catch the 10:30 express to Lucknow. उन्होंने सोचा कि मैट्रेस के अंदर पैसे हैं. वो हरी सिंह जानता था, और वो सोचा कि यदि मैं उस पैसे को ले लेता हूं तो 10:30 में जो ट्रेन है जो लखनऊ जाती है, तो लखनऊ वाली ट्रेन से मैं लखनऊ जा सकता हूं, पैसे भी ले लूंगा और चला भी जाऊंगा. सो ही स्टोल द नोट्स एंड वेंट आउट द रूम. और वह पैसा चुराया एंड वेंट आउट ऑफ द रूम, और वो रूम से बाहर चला गया. द नेटर हेल्ड द नोट्स बाय द स्ट्रिंग ऑफ हिज पायजामा. द नोट्स वेयर 600 इन 50s. 50 रुपए वाली 600 नोट्स था. ही कुड लिव लाइक एन ऑल रिच अरब फॉर अ वीक और टू. मे बी कि वो जितने पैसे थे, अरब के जो बहुत तेल व्यापारी, तेल बिजनेसमैन जो है, जिस तरह से बहुत मजे में बहुत रहता है, उसी तरह वो 1 या 2 सप्ताह रह सकता था. When he reached the station, the Lucknow Express was just moving out. He could jump into it, but he didn't. He was on the platform. He had no idea where to spend the night. He didn't want to stay in a hotel either. He walked through the bazaar slowly. तब उनके मन में बहुत सारी बात आने लगा और धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ने लगा. As a thief, the narrator had studied men's faces when they had lost their goods. आज उनके मन में ऐसा आ रहा है जैसा उन्हें एक चीज तो मिल गया, पैसे तो मिल गया, लेकिन उनका फेस ऐसा दिख रहा है जैसा कि वो कोई बहुत बड़ा चीज खो बैठा है. The greedy man showed fear. The rich man showed anger. The poor man showed acceptance. Yes. कोई लालच में आकर, कोई धनी आदमी जो अपना दिखाता है, और कोई गरीब जो अपना एक्सेप्टेंस दिखाता है. But he knew that Anil would show sadness when he would know of it. लेकिन यह नरेटर जानता था कि यदि जिस दिन अनिल ये जानेगा कि उनका पैसा हरि सिंह ले लिया, तो वह क्या सोचेगा. This sadness would be for the loss of trust. और वह पैसे से उतना दुखी नहीं होगा. अनिल को इस बात की दुखी होगी कि जिसके ऊपर वह ट्रस्ट करता था, वो ट्रस्ट करने वाला पर्सन हरि सिंह आज वह छोड़ के चला गया. यानी उसके पैसे की दुख नहीं होगी, पैसे उसकी विश्वास की हो जाएगी कि जिनके ऊपर उनका बिलीव था, फेथ था, वो इस तरह से आज वह चला गया मेरे साथ करके. Such a theft was always good for the thief. Yes, चोरी करना और चोर होना वो था डिफरेंट. कोई मजबूरी में चोरी करता है, कोई चोरी करके कोई अच्छा चीज सीख लेता है, कोई अच्छी चीज की जानकारी लेता है, कोई समझ जाता है. सो इट इज टोल्ड कि बद अच्छा बदनाम बुरा. दिस इज अ प्रोवर्ब इन हिंदी. हिंदी में प्रोवर्ब है. Such a theft was always good for the thief. He went to the मैदान. इतना ही नहीं, चोरी करना तो चोर का पेशा होता है, उनका काम ही होता है. उनके बाद वो वहां से सोचते सोचते मैदान में चला गया. मैदान दैट मीन्स फील्ड. इट इज हिंदी वर्ड मैदान. He sat down on the bench. बेंच पर उन्होंने बैठा.
It was a chilly November night. नवंबर की रात थी. A light drizzle added to his discomfort. Soon it began to rain heavily. He was drenched. He sat down in the shelter of the clock tower. It was midnight. The notes were damp. He felt that it was Anil's money. In the morning, he would probably have given him 2 or 3 rupees. बिल्कुल, अनिल उन्हें डेली के डेली कुछ न कुछ पैसे देते थे. और आज जितने सारे पैसे हैं, वो पैसे किनका है? अनिल का है. ऐसा उनके मन में बहुत सारी बातें आ रही अनिल के रिगार्डिंग. इट वॉज फॉर द सिनेमा. नाउ ही हैड इट ऑल. ही कुडंट कुक हिज मील्स एंड लर्न टू राइट. The narrator had forgotten these things in the excitement, the theft. He felt that writing could bring him more than a few hundred rupees. It was simple to be a thief, but to be really a big man, clever and respected, was something else. He decided to go back to Anil to learn to read and write. He hurried back to the room. अब वहां बैठे बैठे वो उनके मन में बहुत सारे बात आने लगे और वहां से उन्होंने डिसाइडेड किया कि आई शुड गो बैक टू अनिल. उन्होंने ऐसा सोचा कि मुझे जाना चाहिए अनिल के पास लौट करके, टू लर्न टू रीड एंड राइट, समझेंगे जानेंगे. और उन्होंने बहुत जल्दी ऐसा किया और वो रूम की तरफ बढ़ गया. ही वॉज फीलिंग वेरी नर्वस. उनके पास पैसा था अनिल का, लेकिन आज वो नर्वस है. क्यों नर्वस है? जब उनके मन में ये बात आ रही है कि अनिल जो मेरे ऊपर बिलीव किया जाए, तो जितना ट्रस्ट था उनके ऊपर, वह सब कुछ आज चला गया और मेरे पास सिर्फ पैसे ही रह गया. ही ओपन द डोर एंड स्टूड इन द डोरवे. और वह डोरवे पे खड़ा हो गया. अनिल वाज स्टिल asleep. उस समय भी अनिल सोया हुआ था. ही स्लिप्ड द नोट्स बैक अंडर द मैट्रेस. यस, और वह अभी भी उसी मैट्रेस पर सोया हुआ था जिस मैट्रेस के नीचे पैसे रखा हुआ था, जहां से हरि सिंह ले गया, नेटर ले गया. ही अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग. अगले दिन थोड़ा लेट से जागा. अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. अनिल टीवी बना लिया. यानी ये रात की कहानी है पूरी, कि वो वहां से निकला, सोया हुआ में लिया, गया भी, उनके मन में सारी बातें आई हुई. अगले दिन अनिल को अभी भी पता नहीं है, लेकिन वो जानता तो था. उन्हें अभी भी ये नहीं बताया कि आप जो सोए हो वो क्यों सोए हो लेट से. अनिल ने चाय भी बनाया. ही ऑफर्ड अ 50 rupees note to the narrator. He offered a 50 rupees note to the narrator. Yes, the narrator's heart sank. He felt that he had been discovered. Anil told him that he had made some money the day before. Now he would pay the narrator regularly. He also told that they would start writing sentences. The narrator smiled at Anil in his most appealing way. Anil knew the thefts, but he didn't say anything to him about it. अनिल सब कुछ जानता था इस चोरी के बारे में, उन्होंने जो पैसे चुराया, लेकिन वह आ भी गया, रिटर्न बैक भी हो गया, वो जाना, सब कुछ जाना, लेकिन उन्होंने हरि सिंह को कुछ भी नहीं बोला. अनिल सिंह जानते हुए भी हरि सिंह को कुछ नहीं बोला. वो सब कुछ जानता था चोरी के बारे में. थैंक यू सो मच.